साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादम सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् श्री नृसिंहमहं भजे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टे सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री गुरुदेव शरणा परम मंगल श्री श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह पारायण तदनंतर्गत आज तृतीय दिवस चतुर्थ स्कंध में श्री मैत्रेय मुनि आप विसर्ग लीला का वर्णन कर रहे हैं। विसर्ग का तात्पर्य है कि ब्रह्मा और उसकी संतानों के द्वारा श्री ठाकुर जैसे सृष्टि का जीवों का कल्याण करते हैं, उस लीला का नाम विसर्ग लीला। स्वयंभू मनु की शतरूपा रानी में 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इनमें आकुति रुचिर प्रजापति को प्राप्त हुई और इनमें आकुति में
यज्ञ भगवान और दक्षिणा का जन्म हुआ। प्रसूति ये दक्ष प्रजापति को ब्याही हैं, इनमें 16 पुत्रियां उत्पन्न हुई। देवहूति जी इनकी 9 कन्याएं हैं। इन 9 कन्याओं में ही एक कन्या श्री अनुसुईया है, जो अत्रि ऋषि को विवाही है। इनके द्वारा विस्तार हुआ। देवहूति जी की कन्याओं में अत्रि ऋषि के साथ में अनुसुईया जिस समय ऋक्ष पर्वत के ऊपर तप कर रही हैं, ये प्रार्थना कर रही हैं कि जगत के जो ईश्वर दे मुझे अपने शरीर की संतान दें। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों आए। अत्रि ऋषि ने पूछा, बोले महाराज मैंने तो एक देवता की आराधना की थी, एक ईश्वर की, आप 3 कैसे आए? उस समय त्रिदेव बोले कि यदि कोई ये कहे अग्नि को लाओ, तो अग्नि के साथ साथ अग्नि भी की ज्वाला भी आएगी, अग्नि के साथ साथ धुआं भी आएगा और ईंधन भी आएगा। इसी प्रकार देवता तीनों के तीनों ही हैं, और तीनों के तीनों देवता होने पर वे तीनों ही यहां उपस्थित होते हैं। हम तीनों में अंतर करके नहीं मानना चाहिए। जैसे यज्ञ का धुआं भी पवित्र, उसकी राख भी पवित्र और उसकी ज्वाला भी पवित्र, परंतु मुख्य जो हवन होगा वो जैसे ज्वाला में ही होगा। इसी प्रकार तीनों देवताओं में प्रधान शिव विष्णु ही हैं। भगवान के अंश से विष्णु उत्पन्न हुए। शिव जी के अंश से अत्रि ऋषि में दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ है। दक्ष प्रजापति की 16 जो कन्याएं थी, प्रसूति में जो उत्पन्न हुई, उनमें सबसे छोटी कन्या सती, उसके यहां पर कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस चरित्र को श्री विदुर जी ने श्रवण करना चाहा। श्री मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ये बताने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में विष्णु ही प्रधान है, यह स्थापित करने के लिए एक चरित्र निरूपण करते हैं। दक्ष प्रजापति उनने एक यज्ञ किया है विश्व सृष्टान में। पहले उस समय विष्णु वहां पर यज्ञ में आए नहीं थे। शिव विराजमान है, ब्रह्मा विराजमान है। इतने में दक्ष प्रजापति विलंब से आए। सब उठ के खड़े हुए दक्ष प्रजापति को देख करके, परंतु शिव जी उठ करके खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने शिव को शाप दे दिया कि आज से इंद्र उपेंद्र के साथ में दक्ष शिव को भाग की प्राप्ति नहीं होगी। दक्ष प्रजापति जब क्रोध करके लौट करके चले गए, बहिष्कार करके यज्ञ का, श्री नंदीश्वर को क्रोध आया और नंदीश्वर ने शाप दिया कि दक्ष प्रजापति का सिर कट जाए। ध्रुव ऋषि ने भी उस समय शाप दिया कि शिव के जितने भी उपासक हैं वे सब याचक होकर के, भ्रष्ट होकर के विचरण करें। ऐसे जिस समय कहा, भगवान शिव उठ करके चले गए हैं।
मन में विचार कर रहे हैं कि ये अधिक अच्छा नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति उनने यज्ञ किया, सती शिव जी के मना करने पर भी हट करके जिस समय दक्ष यज्ञ में पहुंची है, शिव जी का संबंध देख दक्ष प्रजापति ने अपनी ही पुत्री सती का भी अपमान किया, उसका भी स्वागत नहीं किया है। ये बात देख करके सती ने बाहर आई और वहां देखा कि यहां मेरा ही सम्मान नहीं बल्कि मेरे पति श्री शिव जी का भी सम्मान नहीं है। दक्ष प्रजापति ने उस समय सती को आदर नहीं दिया है। सती कह रही है कि तुझसे उत्पन्न होने वाले इस शरीर को मुझे त्याग करना पड़ेगा। सती ने अपने देह का त्याग किया। शिव के रक्षकों ने यज्ञ में आक्रमण किया, परंतु भृगु ऋषि ने जो देवता उत्पन्न किए ऋभु, उन्होंने शिव के पार्षदों को मार मार करके भगा दिया है। शिव को क्रोध आया। शिव ने उसी समय अपने अंग से वीरभद्र को उत्पन्न किया है। वीरभद्र के प्रभाव से संपूर्ण यज्ञ को नष्ट कर दिया गया। सब जहां तहां भागे हैं। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया, भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछ खींच ली, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, भर देवता की आंखें उखाड़ ली। सब देवता भाग गए और सब एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के जब शिव जी के पास में आए, चरणों में प्रणाम करते हुए शिव जी कह रहे हैं कि जाने त्वाम ईशम विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ति से पर। बोले महाराज मैं जान गया आप शिव शक्ति से भी बढ़कर के आप निर्विशेष इदम को अहम के भीतर ही छिपा करके जो विराजमान है वो शिव है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। हमारा जितना भी व्यवहार होगा वो आ और हा के बीच में होगा। अहम और अहम तत्व रूप होकर के भगवान शिव विराजमान है। इसलिए आप ही जगत के आदि कारण होकर के विराजमान। प्रतिभिज्ञा शैव दर्शन में शिव के 4 रूपों का निरूपण किया गया है। एक रूप है शिव भट्टारक स्वरूप, जो परम अहमता होकर के विराजमान। उनके लिए शैव दर्शन में एक शब्द का प्रयोग हुआ, परम अहमता, माने अहम से भी परे होकर के जो विराजमान है। तुरीय शिव वे ब्रह्म स्वरूप है। शिव का दूसरा जो स्वरूप है वो है जहां वे सच्चित आनंद स्वरूप धारण करके शिव लोक में विराजमान है और वो मायातीत उनका शिव लोक है। शिव का तीसरा स्वरूप है जहां वे प्राकृत माया का स्पर्श करते हुए विराजमान हैं और उस माया के द्वारा वे सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह करते हुए पंचकृत्य करते हुए विराजमान हैं। वो शिव का एक स्वरूप है। वे शिव जीवन के जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप कभी आणव उपाय, कभी शांभव उपाय, कभी शाक्त उपाय, इन 3 उपायों से जीव के ऊपर कृपा करते हैं। आणव उपाय का तात्पर्य है जीव के अपने प्रयास, पर उनके द्वारा फल की प्राप्ति नहीं होगी। जीव के अपने प्रयास के साथ साथ शाक्तोपाय भी होना चाहिए।
शाक्त का तात्पर्य है शिव की जो शक्ति है, मंत्र शक्ति, उस मंत्र शक्ति का भी प्रभाव होना चाहिए। परंतु मंत्र शक्ति भी हो, जीव का अपना पृथ्वी हो साधक का, परंतु यदि शिव की कृपा नहीं है तब भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मुख्य वस्तु जो है वो है शांभव उपाय, कृपा शक्ति। तीनों शक्तियां जब मिलती हैं, एक ओर शिव की कृपा, दूसरी ओर मंत्र की शक्ति और तीसरी ओर साधक का तप, ये तीनों वस्तुएं जब मिलेंगी तब उचित फल की प्राप्ति जीव को होगी, फल का उदय होगा। हे प्रभु, आप शिव शक्ति होकर के विराजमान हैं, इस प्रकार कृपा करते हुए विराजमान हैं। परंतु शिव का एक चौथा स्वरूप भी है, और वो चौथा स्वरूप है, वो है रुद्र स्वरूप। इस प्रकार शिव के 4 स्वरूप हुए। रुद्र स्वरूप जो है वह प्रलयंकर है, प्रलय करने वाला। इस प्रकार शिव का एक स्वरूप हुआ निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप। शिव का दूसरा जो स्वरूप हुआ वो स्वरूप हुआ सदाशिव स्वरूप, जो निज स्वरूप वैकुंठ में अपने शिवलोक में माया से परे, वहां पर मायातीत होकर के विराजमान है। शिव का तीसरा स्वरूप है जो योग लिंग होकर के शिव शक्ति के स्वरूप में पृथ्वी के ऊपर भी विराजमान है, और पृथ्वी के ऊपर विराजमान होकर के जो शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय, इन तीनों के द्वारा जीव को मोक्ष प्रदान करते हुए विराजमान हैं, जिनमें सृष्टि पालन संहार निग्रह अनुग्रह दोनों विराजमान हैं, और ये माया का स्पर्श करते हुए विराजमान, परम कल्याण करने वाले हैं। परंतु श्री शिव जी का एक चौथा जो स्वरूप है, वो चौथा स्वरूप है उनका रुद्र स्वरूप। उस रुद्र स्वरूप में वे जीव जो है उनके ऊपर अनुग्रह करते हुए विराजमान है, प्रलय करते हुए विराजमान है। तो यहां पर वंदना की जा रही है भले रुद्र भगवान की चौथे स्वरूप की, परंतु रुद्र के माध्यम से आश्रय पदार्थ रूप जो सदाश, जो शिव भट्टारक स्वरूप है, परम आमता स्वरूप, वो परम आमता स्वरूप का ही यहां गायन विशेष रूप से किया जा रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जाने माने मैं आपके मूल तत्व को पहचान गया। आप विश्वस्य जगतो योनि बीजे हो, विश्व को उत्पन्न करने वाले योनि बीज रूप होकर के जो शिव शक्ति हैं उनसे भी परे हैं। शक्ति शिव से च परम, उनसे परम होकर के यत् ब्रह्म निरंतरम, आपका जो स्वरूप शक्ति को प्रकट करने वाला सदाशिव स्वरूप है, उमा सदाशिव स्वरूप, उससे भी परे होकर के आप ब्रह्म होकर के विराजमान हैं। तो एक तरह से चारों स्वरूपों की वंदना कर मारे आप जगत का कल्याण करने के लिए, धर्म अर्थ इन सबकी रक्षा करने के लिए शिव शक्ति के रूप में विराजमान हैं, जीवों के ऊपर अपूर्व अनुकंपा करते हैं। अनेक रूपों में आप विराजमान, 8 जो स्वरूप हैं उन 8 स्वरूपों में प्रत्यक्ष रूप से आप विराजमान हैं। कालिदास ने उन्हीं 8 प्रत्यक्ष स्वरूपों की वंदना करते हुए श्री भगवान शिव उनकी वंदना की। या सृष्टि सृष्टराध्या भाति विद्युतम या हविर याचोत्री ये द्वे काले विधत्ते शुद्ध विषयमा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माव सर्वबीज प्रचलितया प्राण प्राणवंतः प्रत्यक्षावि प्रपन्ना स्तनु भी अवतु वस्तु अष्टावी ईशा
वे 8 जो वस्तुएं हैं, उन प्रत्यक्ष 8 वस्तुओं से जो सामने दिख रही हैं, उनसे वे ईश हमारी रक्षा करें। प्रत्यक्ष रूप में 8 रूपों में विराजमान है, और वे ही माने प्रकृति रूप में, वे ही पुरुष रूप में विराजमान है, और वे प्रकृति पुरुष से परे होकर के स्वरूप शक्ति में भी अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान है। और अंत में निर्गुण निराकार, जहां इदम को अहम के भीतर आत्मसात करके वे विराजमान है, उनका वो जो स्वरूप है वो निर्गुण निराकार स्वरूप है। और योगी जन शिवोहम सोहम शिवोहम इस स्वरूप में ध्यान करते हुए ज्ञानी जन उस ब्रह्म रूप का भी ध्यान करते हैं। इस प्रकार आप ब्रह्म स्वरूप होकर के विराजमान हैं, परंतु जगत का कल्याण करने के लिए आप ये यज्ञ का संपादन करें। भगवान शिव आशुतोष है, जल्दी से प्रसन्न हो गए, और शिव जी ने ये कहा कि दक्ष प्रजापति का वह सिर समाप्त हो गया है, अब इनके बकरे का सिर लगा दो। बकरे का सिर लगाया दक्ष प्रजापति को। उस समय सारे दोष तो इनके पहले ही निवृत्त हो गए थे, शिव की कृपा के द्वारा दंड मिला था, उससे दोषों की निवृत्ति हो गई, और इनको सबसे पहले सती की याद है। सामने भगवान शिव का दर्शन किया, शिव को प्रणाम करते हुए बोले कि भूयान अनुग्रह हो भवता कृतो में दंडस्वया मैं भ्रतो यद्यपि प्रलब्ध। बोले महाराज, आपने मेरे ऊपर अत्यंत अनुग्रह किया, मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आप तक पहुंचूं, आपने स्वयं मेरे ऊपर यहां आकर के कृपा की। कृपा 2 प्रकार की होती है। एक कृपा का वर्णन किया गया नदी मात्रक, दूसरी कृपा है देव मात्रक। नदी मात्रक उसे कहेंगे उस भूमि को जो बंबा नदी के किनारे है, वहां पर नदी की नमी अपने आप आती रहेगी, और उसको सिंचाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सिंचाई नहीं, बिना सिंचाई के भी खेती हो जाएगी, क्योंकि नदी के किनारे, बंबे के किनारे वो खेत है, और उसकी नमी उसको अपने आप मिल जाएगी। तो हम उन लोगों में नहीं हैं जो कि नदी मात्र को आपकी शरणागति ग्रहण करके आपके चरणों के पास में हैं, ऐसे हम नहीं हैं। हम तो रेगिस्तान है, कहीं दूर पहाड़ है, परंतु बादल इतने कृपालु हैं, समुद्र इतना कृपालु भी है कि वह बादल के माध्यम से पहाड़ के ऊपर, बादल के माध्यम से रेगिस्तान में भी ऐसी वर्षा कर दे कि वहां पर भी खूब हरियाली हो जाए, वहां पर भी खेती हो जाए। तो भूया अनुग्रह अहो भवता कृतो में, आपका जो अनुग्रह है वह विशेष अनुग्रह है। नदी मात्र होकर के कृपा करना ये विशेष अनुग्रह नहीं है, देव मात्र होकर के कृपा करना ये विशेष अनुग्रह है कि बिना साधन के भी आप हमारे ऊपर कृपा करते हुए कर रहे हैं। हम तो अपराध कर रहे थे, परंतु आहा ये भक्ति मार्ग अद्भुत है, जहां अपराध करने वाले के ऊपर भी ठाकुर की कृपा हो जाती है। दक्ष प्रजापति अपराध कर रहे हैं और कृपा हो गई, ये दक्ष प्रजापति कह रहे हैं। आपने जो दंड दिया वो तत्वतः दंड नहीं है, वह कृपा ही है। जहां अपनापन होता है, कृपा विशेष होती है, वहां दंड भी कृपा के रूप में सामने आ जाती है। तो आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी कृपा की। यद्यपि मैंने आपका अपराध किया था, परंतु आप कृपा कर रहे हैं। मैं तो नीचे गिर रहा था, परंतु आपने मुझे बचा लिया। ऐसे प्रार्थना की है। यज्ञ कुंड से भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, सब देवताओं ने आराधना की है, उपस्थित लोगों ने,
भगवान शिव एक सिद्धांत निरूपण करते हुए शिव से श्री नारायण यज्ञ पुरुष ने उस समय सिद्धांत निरूपण किया। इस पूरे चरित्र का, पूरे प्रकरण का जो निष्कर्ष, वो विमर्श ये है, निष्कर्ष ये है कि श्री कृष्ण है उपास्य, श्री विष्णु और ब्रह्मा और शिव ये इनके वैभव में है। इसलिए ब्रह्मा और शिव की स्वतंत्र उपासना करने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण के वैभव में इनकी आराधना की जाए। एक बात। फिर दूसरी बात, भगवान है स्वयं ईश्वर, वे ज्वाला स्थानीय हैं। ब्रह्मा जी धूम के स्थान पर, धुएं के स्थान पर है और शिव जी अग्नि के स्थान पर है। लकड़ी में भी, ईंधन में भी अग्नि है, परंतु मतने से प्रकट होगी, अपने आप प्रकट नहीं है। इसी प्रकार श्री विष्णु स्वयं भगवान होकर के विराजमान है, ब्रह्मा और शिव ये उनके वैभव है और मतने से ब्रह्मा में, ब्रह्मा जीव कोटि में, इसलिए ब्रह्मा में ईश्वरता का आरोप है। शिव ईश्वर कोटि होते हुए भी शिव कहीं माया का स्पर्श कर लेते हैं, इसलिए वे माया को जाते हैं। परंतु भगवान कभी भी माया का स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए भगवान ही परम उपासक। ये दूसरी बात है। फिर शिव और विष्णु में जो अभेद वचन कहे गए, वे अभेद वचन क्यों कहे गए? तीसरा निष्कर्ष वो ये कि ज्ञान की दृष्टि से शिव और विष्णु एक होकर के विराजमान। जैसे वस्तु है, कोई दिव्या है, उसका संपर्क हुआ नेत्र गोलक से, नेत्र गोलक का संबंध हुआ नेत्र इंद्रिय से। नेत्र गोलक के भीतर नेत्र इंद्रिय विराजमान है, नेत्र इंद्रिय के भीतर कहीं मन विराजमान है। मन का संपर्क जो है वह कहीं प्राणों के साथ में है, प्राणों का संबंध अहंकार के साथ में है, अहंकार का संबंध महातत्व और प्रकृति के साथ में है, और प्रकृति का संबंध कहीं आत्मा के साथ में है, और आत्मा का संबंध कहीं न कहीं परमात्मा के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में कहीं परमात्मा अंत तक जो वस्तु है उसमें भी व्याप्त है, नेत्र गोलक में भी है, और नेत्र गोलक का जिसके साथ में संपर्क हो रहा है उस वस्तु में, इस दिव्या में भी ईश्वर का अंश व्याप्त है। ऐसी स्थिति में ये कह दिया जाएगा कि सर्वम खलु, ये शास्त्र के वचन संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा की व्याप्ति सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है। परंतु मुख्य रूप से दिव्या अपने आप में उपास्य नहीं हो सकती, शरीर उपास्य नहीं हो सकता है। उपास्य जो होगा वह ब्रह्म तत्व ही होगा। ऐसे ही परमात्मा तत्व ही परम परम उपास्य है। ये अभेद वचन जो कहे गए वो ज्ञान की दृष्टि से कहे गए। फिर अभेद वचन जो ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में जो अभेद वचन कहे गए वो निंदा त्याग की दृष्टि से है कि हमको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये सिखाने के लिए अभेद दृष्टि दी गई। फिर शिव की विशेष रूप से आराधना की जाएगी, वो इसलिए शिव की महिमा और भी अधिक है क्योंकि शिव वैष्णवों में अग्रगण्य है, और ब्रह्मा जी की आराधना इसलिए की जाएगी क्योंकि ब्रह्मा वैष्णव संप्रदाय के आद्य आचार्य, उनके द्वारा ही श्रीमद् भागवत प्रकट हुई, इसलिए ब्रह्मा की भी आराधना की जाएगी। तो शिव ब्रह्मा की जो आराधना है वह वैष्णवता के कारण उनकी आराधना हुई है। इनमें शिव क्योंकि माया का स्पर्श कर लेते हैं, इसलिए शिव का चंडक अधिकार से युक्त होने के कारण शिव जो है उनके निर्माल्य का निषेध किया गया, सदाशिव के स्वरूप को ग्रहण कर लिया जाएगा। परंतु
चंदन का अधिकार है, इसलिए शिव निर्माल्य का वैष्णव त्याग करते हुए विराजमान है। श्री विष्णु ने कृपा करके शिव को परम भक्त जान करके और अपना वैभव जान करके अपने कुछ नाम भी शिव जी को दे दिए। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम में वर्णन किया गया, सर्व सर्वस्व स्थान अनादि निरभ्य। सर्व ये भगवान का भी, विष्णु का भी एक नाम है, तो अपना नाम ही श्री विष्णु ने कृपा करके शिव को प्रदान कर दिया। तो इस पूरे चरित्र को कहने में जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मा और शिव भगवान के वैभव है, एक निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष स्वयं उपास्य श्री विष्णु ही हैं, क्योंकि वे ज्वाला स्थानीय हैं, हवन जो होगा वो ज्वाला में होगा। तीसरा निष्कर्ष शिव और विष्णु में अभेद वचन जो कही गई और इस चरित्र के द्वारा भी शिव विष्णु एक हैं, ये जो बताया गया वो या तो ज्ञान दृष्टि से बताया गया या निंदा त्याग हमको करना चाहिए, इसके लिए अभेद वचन कहे गए। फिर भी शिव और ब्रह्मा इनकी जो आराधना की जाएगी, ब्रह्मा तो आचार्य हैं और शिव आचार्य के साथ साथ शिव तो भगवत स्वरूप भी हैं, जीव कोटि में भी नहीं है, ईश्वर कोटि में है। इसलिए शिव वैष्णव प्रिय होने पर, वैष्णवानम यथा शंभु होने के कारण शिव अत्यंत अत्यंत आदरणीय होकर के विराजमान है। ये सिद्धांत यहाँ पर निरूपण किया गया। परंतु फिर भी शिव कहीं माया का स्पर्श कर लेते हैं, इसलिए शिव निर्माल्य ग्रहण करने का निषेध किया गया। और शिव इतने प्यारे हैं कि श्री नारायण ने अपने नाम ही शिव जी को प्रदान कर दिए। सर्व सर्व शिव स्थान ये विष्णु के नाम थे, परंतु विष्णु के नाम विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु के नाम थे, परंतु इन नामों को भी शिव जी को, अपने भक्त को, अपने वैभव को श्री विष्णु ने कृपा करके प्रदान कर दिए। इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनके धुनोत्यघम कौरव भक्त भावता, उनके सारे अघ दूर हो जाएंगे। अघ का तात्पर्य है कि 10 नामापराधों में एक नामापराध है शिवस्य श्री विष्णु, यह एक नामादिकमलम धिया भिन्नम पश्येत सकल हर नामा हितकर। शिव विष्णु में भेद करके मानना, यह भी तत्व में भेद करके मानना, यह भी कहीं नामापराध है। उस नामापराध से इस चरित्र को श्रवण करने पर व्यक्ति बच जाएगा। अब पुण्य